हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। फाइनली अब मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास भी स्टार्ट करने जा रही हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरे चैनल पर अभी तक मैंने आप लोगों को एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा उन दोनों का आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट करवा दिया है। अब फाइनली मैं आप लोगों को मॉडर्न इंडिया भी स्टार्ट करवा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे उतना ही मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। और अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं मॉडर्न इंडिया भी पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, तभी मैं ये जो सीरीज़ है मॉडर्न इंडिया की वो कंप्लीट करूँगी, वरना मैं इसे वहीं पर बंद कर दूंगी। तो ये आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आ रही हूँ, जिससे आप लोगों को मेरे प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी मटेरियल्स रहता है वो सब आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाए। तो प्लीज़ कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। तो चलिए, अगर हम लोग आज के बारे में बात करें कि आज मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का ओनली इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग मॉडर्न इंडिया में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इसमें मॉडर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग 1750 से लेकर 1964 तक मानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरे मिडाइवल इंडिया वाली हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने वहाँ तक आप लोगों को 1750 तक के पहले के जितने भी क्षेत्रीय राज्य हुआ करते थे, मुग़ल एम्पायर हुआ करता था, उसके बारे में डिटेल में करवा दिया था। तो अब मैं आप लोगों को जो मॉडर्न इंडिया करवाऊंगी वो 1750 से लेकर 1964 तक माना जाता है। तो इसके बीच में हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग 1750 से लेकर 1857 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, उसमें अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, उनके विस्तार किस तरीके से किया। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग ब्रिटिश विस्तार देखेंगे, यानी कि जो अंग्रेज़ हमारी कंट्री में आए थे उन्होंने किस तरीके से हमारे देश में अपना विस्तार किया, अपने साम्राज्य स्थापित किया, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने किस तरीके की आर्थिक नीतियाँ अपनाई। उसके बाद अंग्रेज़ों की प्रशासनिक नीति किस तरीके की थी, प्रशासनिक नीति में हम लोग उनका संवैधानिक विकास देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग उनकी सामाजिक नीति देखेंगे कि उन्होंने हमारा जो समाज था उसमें क्या क्या चेंजेस किए। इसके बाद फिर हमारे द्वारा जो अंग्रेज़ों का विरोध किया गया था उसमें हमने जो भी आंदोलन चलाए, चाहे वो हिंसक आंदोलन हो या अहिंसक आंदोलन हो। हिंसक आंदोलन में भी हम लोग 2 तरीके के आंदोलन देखेंगे, एक तो नागरिक विद्रोह और दूसरा 1857 का विद्रोह। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे अहिंसक आंदोलन भी चलाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग 1750 से लेकर 1857 तक के टाइम पीरियड तक देखेंगे, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद कई सारे चेंजेस हो गए थे। तो इसीलिए उसके टाइम पीरियड को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो इस टाइम पीरियड में हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग 1857 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 15 अगस्त 1947 तक पहुंचने की भारत की जो यात्रा है या फिर भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि हमारे देश को स्वतंत्रता किस तरीके से मिली, हम लोगों ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, इसमें महात्मा गांधी जी की भी प्रमुख भूमिका थी, तो उनके बारे में भी हम लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे। हम लोग कांग्रेस के बारे में बात करेंगे इस टाइम पीरियड में। तो ये टाइम पीरियड जो है उसमें हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सीधा जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में शासन करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर स्वतंत्रता मिलने के बाद कौन कौन सी प्रमुख घटनाएँ हुई, किस तरीके से हमारे देश का संविधान बना, और भी जो भी किस तरीके से राज्य
राज्य बने, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग 1947 से लेकर 1964 के टाइम पीरियड में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो मॉडर्न इंडिया है वो 3 पार्ट में मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी, तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू देने वाली हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को 1750 से स्टार्ट करवाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। अब हम लोग अगर आगे बात करें इस टाइम के जो मैप के बारे में, थोड़ा आप लोग ज़रूर आइडिया रख लिया कीजिए कि इस टाइम के कौन कौन से राज्य हुआ करते थे। तो इस टाइम ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बंगाल है जहाँ से अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी। सबसे पहले उन्होंने यहीं पर अपने साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पर हमें मराठा देखने को मिलते हैं जो उस टाइम एक प्रमुख शक्ति हुआ करते थे। इसके अलावा यहाँ पर हमें हैदराबाद, यहाँ पर मैसूर, तो ये भी इस टाइम के काफ़ी प्रमुख राज्य हुआ करते थे। यहाँ पर हमें राजपूत देखने को मिलते हैं, यहाँ पर सिख देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग अवध देख सकते हैं। तो ये जो है ये कुछ प्रमुख राज्य हुआ करते थे इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हमें और भी दूसरी कंपनियाँ भी देखने को मिलती थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा यहाँ पर हमें और भी कई सारी कंपनियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि गोवा में पुर्तगालियों ने अपना शासन करना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, पौंडीचेरी में हमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और भी जो कई सारे एरिया हैं, जैसे ये वाला जो एरिया है वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया था। इसी तरीके से जो बॉम्बे वाला एरिया है, यानी कि जो मुंबई वाला एरिया है, वो भी हमें अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये वाला मैप भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो राज्य हैं वो और क्लैरिटी के साथ दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है, जो ये रेड कलर से आप लोग देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत की थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी शुरुआत की थी वो इन्हीं एरिया से की थी। इसके अलावा ये आप लोग मैसूर वाला एरिया देख ही रहे हैं। इसके अलावा ये हैदराबाद वाला एरिया है, ये मराठा वाला एरिया है, और ये राजपूत जो है वो बाद में फिर कम होते जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सिंध जो है वो उभर कर सामने आने लगता है, और यहाँ पर हमें सिख देखने को मिलेंगे। और ये जो मुग़ल एम्पायर था वो बस थोड़ा सा नाम के लिए बच जाता है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप लोग अवध देख ही रहे हैं, ये बंगाल है, ये मराठा है, ये हैदराबाद, मैसूर। इसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है वो भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में इस टाइम उभर कर सामने आता है। तो हम लोग थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब मैं आप लोगों को ये सारे क्षेत्रीय राज्यों के बारे में करवाऊँगी तो मैं आप लोगों को सिंध, सिख, ये सारे क्षेत्रीय राज्यों के बारे में बताऊँगी। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। ये जब मैंने आप लोगों को मिडाइवल वाला कंप्लीट करवाया था तो उस टाइम मुग़लों के समकालीन जो भी क्षेत्रीय राज्य हुआ करते थे, यानी कि इसमें जो राजपूत हैं, मराठा हैं, ये सारे जो हैं वो, इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और भी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी वो मुग़लों के टाइम पीरियड में ही आने लगी थी। तो इसलिए मैंने जब आप लोगों को मुग़ल एम्पायर करवा रही थी तो उस टाइम मुग़ल एम्पायर के साथ जो भी क्षेत्रीय राज्य या फिर जो भी यूरोपीय कंपनियाँ आने लगी थी उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आप लोगों को मराठास के बारे में करवाया है, और मैंने आप लोगों को जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी, चाहे वो पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो, डच हो या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, तो इन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में करवा रखा है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग पहले ये वीडियो देख के ज़रूर आइएगा। इससे आप लोगों को मॉडर्न इंडिया का थोड़ा स्टार्टिंग का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से अंग्रेज आए, किस तरीके से बाकी की जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो आई। इसके अलावा मैंने इसमें मराठा के बारे में करवाया है। बाकी के जो क्षेत्रीय राज्य बचे हुए हैं उनके बारे में मैं अब आगे के वीडियोस में करवाऊंगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा और ये वाला वीडियो ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि इसी से आप लोगों को इस टाइम की जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अगर हम लोग कहें जितनी भी यूरोपीय कंपनियाँ हैं उन सब के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी कंपनी ने अपना जो एरिया है वो स्थापित करना शुरू कर दिया था। अब हम लोग आगे के वीडियोस में आगे की बातें करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं बस यहीं तक रखती हूँ। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी मैं आप लोगों को मॉडर्न इंडिया जो है वो पूरा कंप्लीट ज़रूर करवाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने और भी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।